22 नंबर सवाल है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिया गया है जो अनुपात में दिया गया हुआ है। अनुपात में दिया गया हुआ है जो 8, 6 और 5 के रूप में है, और हमसे कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा देने पर चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो जा रहा है, उसका क्षेत्रफल 1408 मीटर हो जा रहा है। तो जैसे कि हमने मान लिया है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर क्या लिखा है, x। क्या माना है, x। अब जो अनुपात में हमारे पास मान है उसके साथ x का गुना हो जाएगा और 1 बढ़ जाएगा। तो लंबाई हमारे पास आ चुका है, चौड़ाई का मान निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 6x, और प्रत्येक में 1 बढ़ा दिया जाए तो +1 हो जाएगा। फिर ऊंचाई का मान हमें निकालना है, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 5x, और प्रत्येक में 1 बढ़ा दिया जाए तो यह कुल मिलाकर 3 मान हमारे पास हो चुका है। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल करके दिखाइए, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा कौन सा, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो चलिए लिखते हैं, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में क्या हो जाएगा भैया, ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। चूंकि अब दीवार का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1408 मीटर, यही दिया गया है ना, 1408 मीटर बराबर 2 इंटू लंबाई का मान कितना दिया गया, 8x प्लस 1, 8x प्लस 1, फिर प्लस है सवाल में, फॉर्मूला में तो प्लस लिख दिए। चौड़ाई का मान कितना है, 6x प्लस 1। देखिए लंबाई का मान रख दिया यहां से, चौड़ाई का मान रख दिया यहां से, और ऊंचाई का मान यहां से आप रखोगे, इंटू में है ऊंचाई का मान, इंटू में रखेंगे 5x प्लस 1। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, ये 1408 हो जाएगा बराबर 2 इंटू 8 6 14x, और 1 1 2 हो जाएगा, इंटू में 5x प्लस 1 हो जाएगा। अब गुना करवा दीजिए तो ये हो गया आपका 1408 बराबर 2 इंटू 14 पंच कितना होता है, 5 का 20, हाथ में 2, 5 2 7, 70x प्लस, गुना करवाइए, 5 दूना 10, फिर 1 के साथ गुना करवाएंगे तो 14x, और फिर 1 के साथ 2 का गुना करवाएंगे तो 2। ठीक है, अब और भी गुना होगा, 1408 बराबर 70 दूना 140x प्लस 10 दूना 20, 14 दूना 28x और 2 दूना 4। ठीक है, चलिए तो यहां तक देखें कि 70 दूना 140x स्क्वायर हो गया, 10 दूना 20 हो गया, और 14 दूना 28 और 2 दूना 4। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1408 बराबर 140 का x स्क्वायर प्लस 20 और 28 को जोड़ेंगे तो 48x, और प्लस 4 है तो प्लस 4 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो 1404 है, 1408 है, या तो इस पूरे टर्म को इस तरफ लेकर के आइए, इस पूरे वाले हिस्से को क्या करेंगे, या तो इस तरफ लेके आ जाएंगे तो सारा का सारा माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आने पे आपको आगे में माइनस आ जाएगा तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा। बेहतर है कि 1408 को ही उस तरफ लेके चले जाए, समझ में आया, बेहतर है कि 1408 को ही उस तरफ लेकर के चले जाए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 140 का x स्क्वायर प्लस का 48x
प्लस का 4, और इस वाले हिस्से को आप उस तरफ लेके जा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे 1408 और बराबर के बाद 0, चूंकि उस तरफ तो कुछ बचा नहीं। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो 140 का एक्स स्क्वायर, तो 140 का एक्स स्क्वायर प्लस का 48x, और यहां देखिए 1404 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि यह छोटा वाला डिजिट है और ये बड़ा वाला डिजिट है, तो भैया माइनस का चिन्ह का उपयोग करेंगे और ये हो जाएगा 1404 बराबर 0, और लिखेंगे दोनों ओर 4 से भाग देने पर, दोनों ओर 4 से भाग देने पर। अब जब भाग दे रहे हैं तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बट्टा में 4 प्लस है भाई 48x बट्टा में 4 प्लस माइनस होगा माइनस 1404 बट्टा में 4 बराबर 0 बट्टा 4। अब भाग करोगे तो ये आपका कट जाएगा 35 चौका 140, 35 चौका 104, 12 से कट जाएगा 4, और ये कितने बार में कट जाएगा 351 बार में। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका 35x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 351।